Now there's got to be a beginning of everything. सभी चीजों का प्रारंभ होना आवश्यक है। You had a beginning. आपका भी प्रारंभ है। Now here's what I want to base the whole thing on. Now we talked about these last 2 meetings in the year. इस बात पर मैं सब कुछ आधारित कर रहा हूँ। पिछली 2 सभाओं में हमने यहाँ बातचीत की है। Now this morning we went back and dramatized in the Bible. आज सुबह हमने पवित्र शास्त्र में से पीछे जाकर सारी बातों को साक्षात देखा था। That when God was making the earth, that when He was forming the gases, जब परमेश्वर पृथ्वी को और इस पर पाए जाने वाली गैसों को बना रहा था, and then them gases become calcium and potash and different things. तो वह गैसें कैल्शियम और पोटास और अन्य रूपों में बदलती चली गई। He was making your body. इस तरह से परमेश्वर आपकी देह बना रहा था। He was laying the building out like a great master builder, like a contractor laying out his material to build a housing project. वह एक महान रचयिता की तरह से भवन की रूपरेखा तैयार कर रहा था, जिस प्रकार कोई भवन निर्माता किसी कॉलोनी को बनाने के लिए भवन सामग्री जमा करता है। He was making your body, and He had it laying there. वह आपकी देह बना रहा था और उसकी विषय वस्तु बिछा रहा था। He knew just exactly in His mind what was going to be done. अपने दिमाग में, बुद्धि में वो ठीक ठीक जानता था कि क्या क्या वह करने जा रहा है। This hand, God made that hand before while He was making the world. मेरा ये हाथ परमेश्वर ने उस समय बनाया जब वह दुनिया को बना रहा था, But my spirit He made before there was a world. मगर मेरी आत्मा को दुनिया की सृष्टि से भी पहले बनाया, जब कोई दुनिया नहीं थी। Now, but this hand and this body He made when He made the world, because this body came out of the earth and going back to the earth. अब देखें, ये हाथ, ये देह उसने जब बनाई, जब उसने दुनिया बनाई, क्योंकि यह देह मिट्टी से बनी है और इसे मिट्टी में ही लौट कर वापस जाना है। God made that. परमेश्वर ने ऐसा ही बनाया है। He laid it all out in His great blueprint, His program. उसने ये सब कुछ अपनी योजना के महान नक्शे में पहले संकित कर रखा था। Now, when He went to making the earth, He made the man, and the man didn't look just right. अब देखें, जब उसने धरती को बनाया तो मनुष्य को भी बनाया और मनुष्य उस समय ठीक साथ नहीं दिखा। Now we had that this morning, went through the drama. और अब आज सुबह हम सारे नाटक को देख चुके हैं। How that the Father came down and looked at His Son, made in His image and so forth. पिता धरती पर आया और उसने अपने स्वरूप में रचे अपने पुत्र को देखा और सब कुछ देखा। He made Him a wife, a helpmate. तब उसने उसके लिए एक सहायक, एक पत्नी बनाई। Now remember that all of the creatures of the earth, Adam had named them. अब याद रखिए कि सारे प्राणियों के नाम आदम ने ही रखे हैं। He had made the cattle and the beasts and everything. उसी परमेश्वर ने सारे पशु और सारे मवेशी और सभी को बनाया। And today we chronologists and different great minds of science has been trying for 6,000 years to find out that missing link. और आज कालक्रम के करने वाले और बड़ी बड़ी वैज्ञानिक बुद्धि वाले पिछले 6000 वर्षों में उस खोई हुई कड़ी की खोज में लगे हैं, जो प्रजाति आदम और पशुओं के बीच में थी। Why the man is animal life, we know that. मनुष्य प्राणी जीवन की श्रेणी में आता है और हम यह बात जानते हैं। That we are made and a woman is just a part of a man, a byproduct. एक स्त्री केवल पुरुष का एक भाग है, उत्पादन है। A woman was not in the original creation. औरत मूल रचना में शामिल नहीं थी। God had done quit creating for years and years and years until He made the woman out of a rib out of His side. परमेश्वर ने सृष्टि की रचना कर ली थी और उसके बाद अनेकों वर्ष बीत चुके थे। तब बाद में उसने आदम की पसली को निकालकर उससे स्त्री को बनाया। Adam had done named all the creation, everything else, but he wasn't nothing for himself. आदम ने सारी चीजों के नाम रख दिए, मगर उसके अपने लिए कोई सहायक ना मिला था। So He made him a helpmate, took a rib from his side, closed up the gash, and made a helpmate to him. अतः परमेश्वर ने उसके लिए एक सहायक बनाया, उसकी पसली निकाली, वहाँ मांस भर दिया और आदम के लिए एक सहायक बना दिया। Man in his spirit was both man and woman. और मनुष्य आत्मा में नर और नारी दोनों था। And a woman is just a part of a man. और एक स्त्री पुरुष का ही एक अंग है।
And when a man takes to himself a wife, जब पुरुष किसी को अपनी पत्नी होने के लिए ले लेता है, and if she's correctly his wife, a God-given wife, she'll be just to him as part of him. और अगर वो औरत सही रीति से उसकी पत्नी है, परमेश्वर की ओर से दी गई पत्नी है, तो वह बस उसी का एक भाग है। That's the reason you have so many scruples in the marriage. यही वजह है कि विवाहित जीवन में आप में नैतिक हिचक पाई जाती है। Is because you go out and see some girl with pretty brown eyes or blue eyes or something like that and some pretty figure and you fall for her. क्योंकि आप बाहर जाते हैं, किसी भूरी नीली आंखें वाली या इसी तरह की सुंदर लड़की को देखते हैं और उसके दीवाने हो जाते हैं। First time she has her first baby, them teeth comes out and she gets wrinkled and old and then you want to kick her out. जब आपकी पत्नी को पहली संतान हो जाती है और वह आपको बूढ़ी और झुर्रीदार दिखाई देने लगती है, तब आप दांत दिखाने लगते हैं और उसे ठोकर मारना चाहते हैं। And some of you women find some little boy with his hair slicked down and his man, his Lord, can't have jumped on it and curly. और आप में से कुछ महिलाएं ऐसे छोटे लड़कों को देखते ही जिनके चिकने बाल नीचे तक झूल रहे हैं और मम्मी के सिर के तेल में आधे डूबे हुए हैं और घुंघराले हैं। It'll all fall out. I know that by experience. मैं अपने अनुभव से जानता हूँ कि यह पतन का कारण बन जाता है। But what happens? मगर होता क्या है? What is it? You fall for that? ये क्या है जिसके लिए आप बेताब हो जाते हैं? You ought to pray first. Because a woman is part of you. आपको पहले प्रार्थना करनी चाहिए क्योंकि स्त्री आपका ही एक भाग है। And if you have embraced a woman to your bosom and taken her for your wife, and she makes an imprint on. और अगर आपने किसी स्त्री को सीने से लगाकर अपनी पत्नी बनाया है और उसने अपनी छाप आप पर छोड़ी है, Understand? हम इस बात को ऐसे कहेंगे ताकि आप समझ सकें। And any other woman against that bosom won't fit that print. और तब दूसरी कोई भी महिला उस छाप में सही नहीं बैठेगी।